मैं आशीष गुप्ता। आज की क्लास में आप लोगों को 10th क्लास में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उस चैप्टर के बारे में हम लोग सीखते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही नाइस। इस चैप्टर को सीखने में मजा आएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी है, आसान टाइप की है, चैप्टर भी आसान है, इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात भी नहीं है। ठीक है ना। तो सीखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आपने शायद 9th क्लास में थोड़ी बहुत नॉलेज है आपको, तो वो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में सीखते हैं। मतलब जो ए वाली लाइन होती है वो कहलाती है एक्स एक्सिस, और जो ए वाली लाइन होती है वो कहलाती है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अब इधर देखिए, और इसमें सबसे पहले ये चीज सीखिए कि ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है। इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ठीक है ना। तो ये 4 पार्ट इसके हो गए। इस पहले पार्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इस पहले पार्ट को? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड वाले पार्ट को सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड वाले पार्ट को थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। समझ में आ गया? आप 10th क्लास में ये चैप्टर आप देखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर जहां भी हो, आरडी शर्मा या एनसीईआरटी में, उसको स्टार्टिंग से आप देखना। हमारे वीडियो लेक्चर के बाद तो वो कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। उसके क्वेश्चन भी आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। पहले इसके बारे में हम सीख लेते हैं। ठीक है ना। तो अभी क्या क्या सीखा हमने? एक पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। अच्छा, आपने जो ओरिजिन का राइट है उसमें एक्स एक्सिस यहाँ पर एक्स है और इधर पर एक्स डैश है। इस कोऑर्डिनेट, इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ठीक है ना। तो 0 के राइट में x पॉजिटिव होता है, 0 के लेफ्ट में x नेगेटिव होता है। मतलब इस y एक्सिस के राइट में, मतलब y एक्सिस कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन। तो y एक्सिस के राइट में चाहे पॉइंट इधर हो चाहे इधर पॉइंट हो, राइट में x पॉजिटिव होता है और y एक्सिस के लेफ्ट में x नेगेटिव होता है। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें ये देखना है कि जो पॉइंट होते हैं वो x एंड y फॉर्मेट में होती है। इट मींस जो पहली वैल्यू होती है वो x की कहलाती है और जो दूसरी वैल्यू है वो y की कहलाती है, और जो पहला वैल्यू होता है उसको एब्सिसा बोला जाता है। ठीक है ना। और जो दूसरा वैल्यू होता है उसको ऑर्डिनेट बोला जाता है। समझ में आ गया? ये आपने 9th क्लास में सीखे होंगे, बस इसको थोड़ी सा हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 10th क्लास में डायरेक्ट 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस वाला फॉर्मूला जो होता है वो सीखना है, बट थोड़ी सा 9th क्लास में हमने सीखा, इसलिए थोड़ी सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ये एब्सिसा, ऑर्डिनेट और जो पॉइंट होते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा ये है एक्स एक्सिस। इसके ऊपर y पॉजिटिव होता है, इसके नीचे y नेगेटिव होता है। समझ में आ गया? अच्छा,
इधर पर देखो, इधर पर पहला जो पॉइंट होता वो x, तो इधर x पॉजिटिव साइन और y भी पॉजिटिव। समझ में आ गया? इस तरीके से सीख लो। ब्रैकेट के अंदर हमने साइन लिखे हैं, वैल्यू नहीं लिखी है, मतलब हमें यहां पर जो भी वैल्यू रहेगी उस वैल्यू के साइन को देखकर हम पता कर सकते हैं कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट पर है। तो यदि दोनों पॉजिटिव है तो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, सेकंड में x नेगेटिव और y पॉजिटिव है, तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यदि x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट यदि x नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो थर्ड में, और यहां पर x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, तो इसको हम नेगेटिव कॉमा नेगेटिव लिखेंगे और इसको पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। समझ में आ गया? तो हमने अभी कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना बता रहे हैं कि यदि x और y दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, x नेगेटिव y पॉजिटिव है तो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट पर, और यदि x और y दोनों नेगेटिव वैल्यू है तो थर्ड पर, और x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो फोर्थ पर। अच्छा, कभी कभी एक्सिस पर भी लाई करता है, तो इसके कुछ पॉइंट होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम सीख लेंगे, ठीक है ना। अब इधर देखिए, अब पॉइंट को प्लॉट करना सीखते हैं। पहला पॉइंट 2,3, सेकंड -1,3, थर्ड -3, -2, और फोर्थ 2, -1, फिफ्थ 3, 0, 6 -1, 0, सेवेंथ 0, 2, और एट्थ 0, 3। इनको प्लॉट करना है। अच्छा, तो आपको पता है एक्स एक्सिस है तो इसमें फिक्स डिस्टेंस पर कुछ वैल्यूज रहती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्योंकि ओरिजिन के राइट में एक्स पॉजिटिव है तो ये सब पॉजिटिव लिया, ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स नेगेटिव होता है तो -1, -2, -3, -4, -5। ओरिजिन के ऊपर +1, +2, +3, +4, +5। इधर -1, -2, -3, -4 और -5। अब इनको प्लॉट करना सीख जाइए, फिर प्लॉट करने के बाद दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम फॉर्मूला सीखेंगे क्या होता है। अच्छा, पहला पॉइंट क्या है? 3 का मतलब क्या होता है कि कोई पॉइंट पहली जो वैल्यू होती है वो x कहलाती है। समझ में आ गया? तो इधर पर ध्यान दीजिए कि जो 3,2 प्लॉट करना है तो पहली वैल्यू कहां x के लिए वर्क करेगी, जो दूसरी वैल्यू y के लिए। तो पहला क्या है 2, तो इधर 2, और दूसरा क्या है 3, तो इधर 3। अब देखो, क्योंकि y पर 3 और x पर 2, अब इन दोनों पॉइंट पर हम यदि इस पॉइंट पर लाइन ड्रॉ करनी है तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, और ऐसे ही 3 पर ऐसे परपेंडिकुलर, और ये दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर 2,3 लाई करेगा। समझ में आ गया? तो हमें 2,3 वैल्यू मिल गई है कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2,3 पॉइंट कहां लाई। दूसरा क्या -1, तो -1 इधर है और 3 कहां है? इधर। तो -1 पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि ये x पर है ना, तो x एक्सिस पर,
और 3 कहाँ है, y, तो y एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, और जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उधर पर एक पॉइंट -1,3 होगा। समझ में आ गया। ऐसे ही और भी देखो, -3, -2, तो -3 इधर है क्योंकि x -3 लेना है और y -2 लेना है, तो इधर पर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, और जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे उधर पर एक पॉइंट होगा -3, -2। ऐसे ही सारे पॉइंट हम ले सकते हैं। 3,0 पर देखते हैं। 3,0 मतलब इसमें y0 है, x3 है, तो x3 इधर है, और y0 है तो y में तो कहीं जाने नहीं है हमें, तो मतलब यही पॉइंट हो गया 3,0। अच्छा, -1,0 तो x की वैल्यू -1, और 0 मतलब y की वैल्यू 0, तो y में तो कहीं हमें मूव करना नहीं है, तो यही पॉइंट होगा -1,0। ऐसे इसमें देखो, x0 मतलब x में कहीं मूव नहीं करना, और y कितना -2, तो -2 इधर मूव करना है, तो ये हो जाएगा 0, -2। ऐसे 0,3 तो x एक्सिस में कहीं भी मूव नहीं करना है, और 3 पर पॉजिटिव पर जाना है। तो इससे हमें एक आउटपुट ये मिलता है कि जब भी y वाली वैल्यू 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है, और जब x वैल्यू 0 होती है पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है। तो हमने यहां पर पॉइंट को प्लॉट करना सीखा है, ठीक है ना। अब हम सीखते हैं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया ए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y, और दूसरा पॉइंट हो गया बी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y। अब इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, जिसको d से डिनोट करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हमें ये d डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a पॉइंट और b पॉइंट से दोनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। इधर करते हैं और इधर इसको आगे कहां इंटरसेक्ट करता है, सी पॉइंट। अब आपको ये पता है कि जो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो ये कोऑर्डिनेट कहां से मिलते थे, x1 मतलब x एक्सिस पर ओरिजिन से जितना डिस्टेंस होता है वही तो यहां आता है, और y मतलब y एक्सिस पर। तो आपको पता है कि जो x1 है वो a वाला डिस्टेंस होगा ना, और जो y1 है वो a वाला डिस्टेंस होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब x2, y2 जैसे हम कहें कि हमने 2,3 पॉइंट को प्लॉट किया 2,3 से, तो 2 मतलब इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 1, इधर 2, इधर 3, तो 2 मतलब a, 3 मतलब a, तो इधर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जो x है वो यही तो कहलाता है 2, और जो 3 है वो a कहलाता है 3, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 होंगे ना, तो 2 क्या कहलाएगा, a वाला, और 3 कहलाएगा। समझ में आया ना। तो इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो जब भी कोई पॉइंट होता है जो वैल्यू होती है वो x डिस्टेंस कहलाता है ओरिजिन से, x डिस्टेंस, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो ओरिजिन से y डिस्टेंस। इधर से भी ले लो इसको। अब इधर पर a होगा x2, ठीक है, और ये क्या है, y2 मतलब a कहलाएगा आपका y2। अब इधर ध्यान देना, a y1 है तो a भी y1 होगा और a भी y1 होगा। इधर पर एक परपेंडिकुलर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। a y1 इधर तक जाएगा, क्योंकि इधर पर एक परपेंडिकुलर, तो a वाला डिस्टेंस, a वाला डिस्टेंस, a वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। a y2 है तो a भी y2 ही रहेगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल, जहां जहां रेक्टेंगल टाइप की कंडीशन की अपोजिट साइड इक्वल करती है।
तो ए वाला डिस्टेंस बता सकते हो, इतना y1, ये पूरा y2, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, y2 माइनस y1। समझ में आ गया। अब देखो AC कितना होगा, ये डिस्टेंस x1 पूरा x2, तो ये कितना होगा x2 माइनस x1 होना चाहिए, तो ए भी x2 माइनस x1 होगा। समझ में आ गया ना। अब हमें D फाइंड करना है, तो यहां पर आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ABC, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। तो हमने A और B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या कंसीडर किया था, D, तो इधर D स्क्वायर, AC स्क्वायर मतलब AC क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस CB कितना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो D इक्वल टू क्या आ गया, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपका जो 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है वो यहां से स्टार्ट है, मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए फॉर्मूला D इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि इसको आपको इस तरीके से सीखना है तो सीख सकते हो, यदि नहीं सीखना है, आपको नहीं याद रखना है, तो कम से कम ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो इसी फॉर्मूले की हेल्प से ही हमें मिलेगा। ठीक है ना। इसके आगे देखते हैं। अब दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, पहला पॉइंट ले लिया हमने 3,1 एंड दूसरा पॉइंट लिया हमने 4,5। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यही तो हमने सीखा है, D इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल पावर 2। तो इधर देखिए जो पहला पॉइंट है उसमें हम x1 y1 x2 y2 की वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो a होगा x1 और a होगा 5, a होगा x2 और a होगा 5। तो अब D निकालो। D के लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया था, रूट ओवर ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है बताओ, x2 की वैल्यू 4 माइनस 3 का, क्योंकि इधर 4 इधर 3, प्लस y2 कितना है 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इधर आएगा रूट ओवर a हो जाएगा 1 का स्क्वायर और a 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर मीन्स 1 और 4 का स्क्वायर 16, तो इक्वल टू रूट ओवर 17। अब डिस्टेंस मीन्स उसकी कोई ना कोई यूनिट होती है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो जो भी इसका डिस्टेंस आता है वो यूनिट लिख के हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज की क्लास में हमने ज्योमेट्री में कुछ 9th क्लास की चीजें भी रिवाइज की थी, प्लॉट कैसे किया जाता पॉइंट, और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो सीखा, और एक क्वेश्चन भी हमने सीखा है। तो आपका 10th क्लास में फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन लेंगे कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो आप पहली एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आपसे बने वो सॉल्व करना, यदि कोई डाउट है तो हमसे डिस्कस कर लेना। ठीक है ना।